हाँ तो बच्चों, कैसे हो सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा। पीछे की क्लास में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था और परावर्तन के बारे में बेसिक सी बातें की थी। परावर्तन की कुछ परिभाषाएं थी उसमें, परावर्तन के बारे में परावर्तित प्रकाश किरण की, आपतित प्रकाश किरण की और अभिलंब की परिभाषाएं थी, वो हमने क्लियर की थी। अब आपने अगर पीछे की क्लास नहीं पढ़ी है तो ऊपर आई बटन में जाके पीछे की क्लास पढ़ें, ताकि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में हम परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये पीछे की क्लास में मैंने बताया था कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब दोनों नियम को समझते हैं। पहले देखो, मान लो कि ये कोई परावर्तक पृष्ठ है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? कोई परावर्तक पृष्ठ है और एक प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है। ये कोई प्रकाश किरण इस परावर्तक पृष्ठ पर क्या हो रही है? आपतित, इसलिए हो गई आपतित प्रकाश किरण। ओके, अब देखो ये आपतित होने के बाद यहां से परावर्तित हो गई। क्या हो गई? परावर्तित प्रकाश किरण। अब एक प्रकाश किरण ऐसी है जो जिस बिंदु से चलकर आ रही है उसी बिंदु पर वापस जा रही है। यानी आपतित प्रकाश किरण और परावर्तित प्रकाश किरण इस किरण के लिए है सेम है दोनों। यानी आपतित हुई और वापस उसी बिंदु पर परावर्तित हो रही है। ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। अब देखो, तो पहला नियम यहां से बनाएंगे हम। ये कोई परावर्तक पृष्ठ है हमारे पास और ये आपतित प्रकाश किरण है, ये परावर्तित प्रकाश किरण है और ये क्या है? अभिलंब। अब बताओ कि ये परावर्तक पृष्ठ के ऊपर तीनों किरणें एक ही जगह पर है। देखना, ये परावर्तक पृष्ठ हो गई, आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह पर स्थित है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के ऊपर होते हैं। ये तल मान लिया इसका, और तीनों एक ही तल के ऊपर स्थित हो गए। ये तो हो गया परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम देखो, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। ये आपतित प्रकाश किरण हो गई और ये हो गया अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे कोण आई से लिखा जाता है, कोण आई से। देखना, ये हो गया कोण आई। कोण आई कौन सा हो गया? आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। वैसे ही सेम परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच भी एक कोण बनता है, उसका नाम हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसे लिखते हैं कोण आर से। इसे लिखते हैं कोण आर से। कोण आर कौन सा हो गया? परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। अब देखो दूसरे नियम में कोण आई और कोण आर का मान, दोनों का मान क्या होगा? बराबर होता है। यानी आपतन कोण जितना होता है उतना ही क्या होता है? परावर्तन कोण। पहला नियम तो क्या हो गया? आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल के ऊपर स्थित होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक ही बिंदु के ऊपर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या हो गया? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? बराबर। ठीक है, अब देखो दोनों नियम लिखेंगे। लिखो तो साथ साथ लिखना। परावर्तन के नियम। पहला नियम लिखो मेरे साथ, आपतित प्रकाश किरण
कोमा परावर्तित प्रकाश किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम और लिखो, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अर्थात ये लिख सकते हैं कोण I इज इक्वल्स टू कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर हो गए। दोनों नियम लिखो। हाँ, अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को रोक के लिख लेना। अब इन दोनों के नीचे एक चित्र बनाना है। ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तित प्रकाश किरण, ये परावर्तित प्रकाश किरण, ये आपतित प्रकाश किरण, और ये हो गया अभिलंब। परावर्तित प्रकाश किरण और ये अभिलंब, और ये हो गई ये आपतित प्रकाश किरण हो गई, और ये परावर्तित प्रकाश किरण, और ये है परावर्तक पृष्ठ। बनाओ, चित्र बनाओ, और ये बीच में आ गया कोण I और ये हो गया कोण R। बनाओ। हाँ, बना लिया। देखो तो आगे अब परावर्तन के बाद हम दर्पण पढ़ेंगे। परावर्तन के बाद क्या पढ़ेंगे? दर्पण। तो आपके दर्पण दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं दर्पण? दो प्रकार के दर्पण पढ़ेंगे। पहला है गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। एक तो गोलीय दर्पण होता है और एक होता है समतल दर्पण। तो देखो गोलीय दर्पण क्या होता है। एक दर्पण का गोला मान लिया हमने, एक दर्पण का गोला, ये कोई गोला है, वृत्त नहीं है, गोला मानना है। ये कोई गोला है जिसके एक तरफ पॉलिश कर देते हैं, एक तरफ क्या कर दी? पॉलिश। इस गोलीय, या फिर बोल दिया कि गोले का कोई दर्पण है, कोई दर्पण है जो गोले के आकार का है।
उसके अंदर अंदर पॉलिश कर दी तो बाहर का जो पृष्ठ है वो दर्पण का काम करेगी, बाहर की पृष्ठ है वो दर्पण का काम करेगी। ठीक है, अब इसको कहीं से हमने काट दिया, एक दर्पण का गोला है उसको कहीं से काट दिया। अब जो काटने के बाद जो हमारे पास संरचना बनती है, काटने के बाद ऐसी संरचना बन रही है, इधर वाली संरचना नीचे ले आया, एक गोले का दर्पण है जिसको बीच में से काट दिया, काटने के बाद जो संरचना बनती है उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे गोलीय दर्पण की, कि कांच के किसी गोले के, कांच का किसी गोले, कांच के किसी गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आपके गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के हैं, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण, जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, फिर समतल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे। तो गोलीय दर्पण तो क्लियर हो गया। अब समतल दर्पण देखो क्या होता है। समतल दर्पण, दर्पण होगा और कैसा होगा, समतल होगा, सिंपल है। यानी ये देखो, ये एक समतल पट्टी है, ये एक समतल पट्टी है और इसकी एक तरफ पॉलिश कर दी हमने, एक तरफ क्या कर दी भाई, पॉलिश। तो ये दूसरी साइड है इसकी, दूसरी साइड किसका काम करेगी, दर्पण का काम करेगी। समतल पट्टी है, एक तरफ कर दी पॉलिश, तो दूसरी साइड किसका काम करेगी, दर्पण का। यह दर्पण क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। दोबारा देखना मेरे साथ, गोलीय दर्पण था वो किसी कांच का गोला था, उसको काट कर बनाया गया था, यानी कांच के किसी गोले का कटा हुआ भाग तो गोलीय दर्पण कहलाएगा। और समतल दर्पण है वो एक समतल पट्टी है कांच की, जिसके एक तरफ पॉलिश कर दी तो दूसरी साइड है वो किसका काम करेगी, दर्पण का, उसे हम बोलेंगे समतल दर्पण। लिखो तो मेरे साथ, पहले इतना लिखो, दर्पण एक नंबर गोलीय दर्पण, दो नंबर समतल दर्पण, फिर दोबारा हेडिंग लगानी है गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण लिखो, इसमें कांच के किसी गोले का कटा हुआ भाग जिसके एक तरफ पॉलिश की हो, कोमा गोलीय दर्पण कहलाता है। अब इसमें दो प्रकार होते हैं इसके, तो ऐसे लिख लेना प्रकार, एक तो हो गया अवतल दर्पण और दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हम बाद में पढ़ेंगे, पहले समतल दर्पण क्लियर करेंगे। तो इतना लिखो पहले, हाँ अब दो नंबर समतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या था भाई, कि एक समतल पट्टी थी, एक समतल पट्टी थी किसकी, कांच की, जिसके एक तरफ क्या कर दी थी, पॉलिश कर दी, समतल दर्पण बन गया। लिखो, कांच की किसी
समतल पट्टिका के एक तरफ पॉलिश कर देने से समतल दर्पण का निर्माण होता है। ये इसका चित्र हो गया। ये तो की हुई है पॉलिश, और ये हो गया समतल दर्पण। हाँ लिखो। हाँ, गोलीय दर्पण में चित्र नहीं बनाया था, समतल दर्पण में चित्र बनाया। गोलीय दर्पण में चित्र हम जब इसके प्रकार पढ़ेंगे तब बनाएंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ेंगे तो इसके चित्र बनाएंगे। ठीक है। अब आज की क्लास में हमने क्या किया, परावर्तन के नियम पढ़े। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला कौन सा था? पहला नियम था भाई, ये तीनों एक ही तल में स्थित थे। आपतित प्रकाश किरण, परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित थे। दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान। ये दोनों कोण क्या थे? बराबर थे। कोण आई और कोण आर बराबर था। उसके बाद दर्पण, दर्पण में 1 नंबर गोलीय दर्पण, 2 नंबर समतल दर्पण। गोलीय दर्पण था वो कांच का कोई गोला था, उसके एक तरफ पॉलिश की थी और फिर बीच में से काट दिया, तो जो संरचना हमारे पास बनी थी वो क्या कहलाई थी? गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण क्या है? एक दर्पण होगा और समतल होगा, या फिर ऐसे कह दिया कि कांच ले लिया हमने, समतल कांच की कोई पट्टी ली थी, उसके एक तरफ हमने पॉलिश कर दी, तो दूसरा हिस्सा है वो दर्पण के रूप में काम कर रहा था, उसे समतल दर्पण का। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके पास अगली वीडियो सबसे पहले पहुंचे।